अपनी बेटी गुदगुदी से बातें कर रही थी। झपली बोली, बेटी, ठंड के दिन शुरू हो गए हैं, धूप भी कम दिखाई देगी। गुदगुदी बोली, मम्मा, जब बहुत ठंड होगी तो हम ऐसे जंगल में जाएंगे जहां धूप हो ना। झपली मुस्कुराई, देखेंगे बेके, अभी तो अपने घर में ही रहेंगे। कुछ दिन गुजर गए, तेज हवा, कोहरा और बहुत ठंड। गुदगुदी कंबल ओढ़कर बोली, मम्मा, बाहर खेलने का मन कर रहा है। ठंड ज्यादा है, लेकिन पास ही मीना के घर जाकर जल्दी लौट आना, झपली ने कहा। गुदगुदी अपनी सहेली मीना के घर पहुंचती है। मीना बोली, गुदगुदी, अगर यहाँ धूप नहीं है तो किसी और जंगल में चलकर धूप देखते हैं। दोनों उत्साह में बाहर निकल पड़ती हैं। वे उड़ते उड़ते थक गईं। गुदगुदी बोली, मीना, भूख लग रही है और पता नहीं अभी कितना समय हुआ होगा। वो एक बुलबुल आंटी से समय पूछती है। दोपहर होने वाली है बच्चों, बुलबुल बोली। दोनों हैरान, अरे अब तो हमें जल्दी करना होगा। आखिरकार वे धूप से भरे जंगल में पहुंच जाती हैं। दोनों खुश होकर पंख फैलाती हैं। वाह, कितनी प्यारी धूप। एक तितली सुनीता बोलती है, यदि भूख लगी है तो मीठे फलों का पेड़ पास ही है। दोनों मीठे फल खाती हैं। अचानक मीना बोली, ओ, सूरज ढल गया, अब तो रात हो जाएगी। गुदगुदी घबरा गई, अब घर कैसे जाएंगे? दोनों को पास में एक छोटा सा घर दिखाई देता है। दरवाजा खटखटाते ही एक कौवी आंटी बाहर आती है। इतनी रात को कहाँ से आई हो? गुदगुदी बोली, हम धूप देखने आए थे और समय का पता नहीं चला, क्या आज हम यहाँ रह सकते हैं? कौवी आंटी मुस्कुराई, तुम्हारी मम्मा झपली मेरी पुरानी दोस्त है, अंदर आओ बेटा। वो दोनों को गरम सूप पिलाती हैं और मज़ेदार बातें सुनाती हैं। धूप निकलते ही दोनों धन्यवाद कहकर तेजी से अपने जंगल की ओर उड़ती हैं। झपली और मीना की मम्मा अपनी बेटियों को ढूंढ रही थीं। दोनों को देखते ही गले से लगा लेती हैं। झपली बोली, गुदगुदी बेटी, बिना बताए कहीं मत जाना, मुझे बहुत चिंता हुई। गुदगुदी, मम्मा माफ करना, अगली बार ध्यान रखूंगी। कहानी का संदेश, माँ बाप की बात माननी चाहिए। सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। दोस्ती और मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती।